हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। चलो, टुडे वी हैव डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट। बेटा बेसिकली पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बेटा हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। यस, वी हैव स्टडीड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं बेटा ना, देख लिया हमने। लास्ट लेक्चर में बात की बेटा हमने प्रोटीन्स की, है ना। सो टुडे वी हैव डाइजेशन ऑफ फैट। यस, बहुत इजी है सुनना, डाइजेशन ऑफ फैट। So first we need to know what is fat. फैट होती क्या है ना। फैट क्या है सुनना, फैट क्या होती है। फैट इज फैटी एसिड, यस, फैटी एसिड एस्टर, एस्टर ऑफ अल्कोहल। समझा नहीं है। मीन्स व्हाट, फैट के बेटा दो कंपोनेंट है, एक तो है फैटी एसिड और दूसरा है अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल को अगर हम कंडेंस कर दें तो क्या बन जाएगी बेटा, फैट बन जाएगी। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा, वो एस्टर। अगर हमें पूछे फैट क्या होती है, हम बोलेंगे एस्टर होता है। केमिकली फैट इज व्हाट, फैट इज एस्टर। सुना है कि नहीं। केमिकली फैट क्या होती है बेटा, एस्टर। एस्टर किसका, फैटी एसिड एंड अल्कोहल का। समझा नहीं यार। मीन्स व्हाट, फैट के दो कंपोनेंट है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है। अगर इन दोनों को कंडेंस कर दें, क्या कर दें इन दोनों को, यस, कंडेंस कर दें, मतलब पानी निकल गया बीच में से, एनहाइड्रस बॉन्ड है, क्या बन जाएगी बेटा, फैट बन जाएगी। समझा नहीं यार। तो अब क्या होगा, अब फैट की डाइजेशन पढ़नी है ना, तो फैट की डाइजेशन में क्या होगा, हम फैट को ब्रेक कर देंगे किसमें, फैटी एसिड एंड अल्कोहल में। फैट जब टूट गया किसमें, फैटी एसिड और अल्कोहल में, मींस फैट क्या होगी, डाइजेस्ट होगी। समझा नहीं है। सो जो डाइटरी फैट है, यस, जो हम डाइट में फैट कंज्यूम करते हैं वो क्या होती है, दैट इज मेनली डाइटरी फैट है जो बेटा, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। बड़ा लक्ष्य लिखो, डाइटरी फैट क्या होती है बेटा, इट इज ट्राइग्लिसराइड। डाइटरी फैट है जो बेटा, फैट क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड है। समझा नहीं है। डाइट में जो फैट होती है ट्राइग्लिसराइड है। इसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है बेटा, हियर वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। है तो वही कि नहीं, फैटी एसिड और कौन सी फैट बनेगी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। अल्कोहल होगी कि नहीं। ट्राइग्लिसराइड क्या है बेटा, फैट है। क्या है ये, फैट है। जो डाइटरी फैट है बेटा वो होती क्या है, मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल फैट, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। समझा दिया कि नहीं यार। इसमें क्या था, ट्राई, इसमें 3 मॉलिक्यूल किसके, फैटी एसिड के, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। समझा दिया कि नहीं यार। जब फैट को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएंगे, जब ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तीनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, है ना, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। इट मींस फैट डाइजेस्ट होगी। पता लग रहा है पहला, मतलब जो जिस चीज का बना है बेटा, है ना, उसको उसी के कंपोनेंट्स में क्या कर देना, हाइड्रोलाइज कर देना। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन, है ना। चलो आइडिया होगा पहले। तो फैट किसका बना है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल का। डाइटरी फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड। इसमें 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के हैं, 1 मॉलिक्यूल किसका, ग्लिसरॉल का। अब जब ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब डाइजेस्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे फैटी एसिड के, 1 मॉलिक्यूल बनेगा ग्लिसरॉल का, है ना। कैसे बनेगा अब देखते हैं। तो कर दो बेटा, पहले आइडिया होगा फैट क्या होता है। यस, सुनना ध्यान से।
फैट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है, सुनना ध्यान से, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा इसको बोलते हैं स्टेप्सिन। स्टेप्सिन इज व्हाट? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। सुना ध्यान से, इजी होगा कि नहीं? कोलेक्टिव स्टेप्सिन बोल देते हैं बेटा, है ना, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये जो एंजाइम होती है दैट इज वाटर सॉल्युबल, दैट इज यस दिस एंजाइम इज वाटर सॉल्युबल। पहले ये भी याद रखना, समझाने का नहीं है? दिस एंजाइम इज वाटर सॉल्युबल एंजाइम। इजी होगा? चलो कराता हूं स्टार्ट, याद रखना। सुनना, फैट की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो सलाइवा में कोई फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है? नहीं है। समझा रही है बेटा? सलाइवा में फैट डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है। चलो फैट ऐसा स्वेलो कर ली, कहाँ आ गया? स्टमक में। स्टमक में भी फैट डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्यों? एमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है। स्टमक में एमल्सिफाइंग एजेंट है, बाइल होता है स्टमक में? नहीं होता। समझा रही है कि नहीं? तो फैट की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है? बाइल। क्या बन के आ रहा है? बाइल बन के आ रहा है कि नहीं? बाइल डक्ट से। इजी हो गया? हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला से, याद है? चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा? फैट है जो, सुनना ध्यान से, फैट इज व्हाट? ट्राइग्लिसराइड। डाइटरी फैट क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। समझा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? बाइल सॉल्ट्स, एक्शन ऑफ बाइल। बाइल का कौन सा कंपोनेंट? बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? फैट को एमल्सिफाई कर देते हैं। क्या होगी इसकी? एमल्सिफिकेशन। क्या बन गया? एमल्सिफाइड, एमल्सिफाइड फैट बन गया। समझा रही कि नहीं? एमल्सिफिकेशन होगी, क्या बन गया बेटा? एमल्सिफाइड फैट बन गया। मतलब डाइजेशन नहीं हुई, ये भी ट्राइग्लिसराइड है, ये भी ट्राइग्लिसराइड है। समझा रही नहीं आ रही बेटा? पता लग रहा है? फैट है ये। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा? यहां था लार्ज फैट ग्लोब्यूल, बाइल सॉल्ट ने क्या कर दिया इसके? समझा रही? इसको ब्रेक कर दिया इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल। ये भी ट्राइग्लिसराइड है, ये भी ट्राइग्लिसराइड है। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी होगा? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? इंटेस्टाइन में फैट की एमल्सिफिकेशन हो जाती है, फैट एमल्सिफाई होता है। ये बाइल जो होता है, सुनना ध्यान से, बाइल है जो, बाइल आल्सो एक्टिवेट पैनक्रियाटिक लाइपेज। बाइल है जो बेटा, ये लाइपेज को क्या करता है? एक्टिवेट भी करता है, प्लस मींस एक्टिवेट करता है। मेनली मेल फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी है बेटा? पैनक्रियाटिक लाइपेज, है ना। उसको एक्टिवेट करने के लिए भी क्या चाहिए? बाइल चाहिए। लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है? बाइल भी करता है। समझा रही कि नहीं? तो अब पहले क्या हुआ? फैट की एमल्सिफिकेशन होगी, क्या बन गया? एमल्सिफाइड फैट बन गई। तो अब क्या होगा? सुनना ध्यान से, एमल्सिफाइड फैट भी क्या? ट्राइग्लिसराइड है ना। तो अब देखो यहाँ ट्राइग्लिसराइड है, सुना ध्यान से, ट्राइग्लिसराइड है। समझा नहीं? एमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड है। इस पे एक्ट किया किसने बेटा? पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक लाइपेज। समझा रहे कि नहीं? क्या हुआ? अब ट्राइग्लिसराइड है, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अलग हो गया। समझा रही कि नहीं आ रही? एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अलग हो गया, कितने रह गए? 2 रह गए। डाइग्लिसराइड क्या बन गया? डाइग्लिसराइड। समझा रही नहीं आ रही? ट्राइग्लिसराइड था बेटा, ट्राइग्लिसराइड में क्या था? 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, उसमें से एक फैटी एसिड अलग हो गया, क्या बन गया? अब फैटी एसिड अलग हो गया तो क्या बन गया? डाइग्लिसराइड। इसमें क्या है? डाइग्लिसराइड में क्या रह गया? हियर वी हैव 2 मॉलिक्यूल किसके? यस, फैटी एसिड की, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल।
समझा रही कि नहीं? ट्राइग्लिसराइड है, इसमें क्या था, 3 मॉलिक्यूल थे फैटी एसिड की, स्टेप बाय स्टेप फैटी एसिड अलग करते जाएंगे, समझा रही कि नहीं? अब क्या होगा, अब क्या बन गया, डाइग्लिसराइड। यस, नाउ वी हैव डाइग्लिसराइड। अब क्या होगा देखो, सेम पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या बन गया, डाइग्लिसराइड है, एक फैटी एसिड और अलग कर दिया, इसमें से एक फैटी एसिड और अलग कर दिया, डाइग्लिसराइड में क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड। समझा रही है? 1 बाय 1 एक एक फैटी एसिड अलग कर दे। मोनोग्लिसराइड में क्या है, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का, हियर वी हैव 1 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। समझा रही है कि नहीं आ रही? नाउ वी हैव मोनोग्लिसराइड। आइडिया लगी क्या आप? तो मोनोग्लिसराइड में क्या है, एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड का, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, सेम एंजाइम एक्ट करता है, क्या बन गया, फैटी एसिड अलग हो गया, इसमें एक फैटी एसिड है, एक ग्लिसरॉल है, सपोज दिस इज फैटी एसिड, दिस इज ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाई, मोनोग्लिसराइड। समझा रही है? अब इसको ब्रेक कर दिया, क्या बन गया, फैटी एसिड अलग हो गया, ग्लिसरॉल अलग हो गया, डाइजेस्ट हो गया। समझा रही है नहीं आ रही? बहुत इजी है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट डाइजेस्ट हो गया। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? आइडिया हो गया? बहुत इजी है मेरे को लगता है, समझाइए। सबसे पहले तो ये बेटा जो एमल्सिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज एमल्सिफिकेशन। जो एमल्सिफिकेशन है ये डाइजेशन नहीं है, ये डाइजेस्ट हुआ, पहले भी ट्राइग्लिसराइड था, एमल्सिफाइड फैट भी ट्राइग्लिसराइड है। समझा रही है नहीं आ रही? समझा रही है? तो एमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट किसने किया, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज को बेटा बाइल भी एक्टिवेट करता है, लाइपेज एंजाइम इज आल्सो एक्टिवेटेड बाय बाइल, और एक्टिवेट करता है इसको, बाइल एक्टिवेट करता है। समझा रही कि नहीं आ रही? तो फैट की डाइजेशन कहाँ हुई बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। मेन फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सी है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। डाइटरी फैट क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड, है ना। ट्राइग्लिसराइड में क्या थे, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का। जैसे ये देखो, ये 3 मॉलिक्यूल किसके हैं, फैटी एसिड के। Here we have 3 molecule fatty acid and 1 molecule glycerol। क्या बन गया, 3 मॉलिक्यूल किसके हो गए, फैटी एसिड के, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, ट्राइग्लिसराइड हो गया। सबसे पहले क्या किया, एक फैटी एसिड उतार दिए, अब क्या बन गया, डाइग्लिसराइड। 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, एक किसका, ग्लिसरॉल का। समझा दिए, डाइग्लिसराइड रखा, फिर इसमें से इसको उतार दिए, मोनोग्लिसराइड बन गया, एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल। अब इसको तोड़ दिया, क्या बन गया, फैटी एसिड एंड डाइजेस्ट हो गया। समझा रही है नहीं आ रही? इजी हो गया, बहुत इजी। सो नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इजी हो गया, फैट की डाइजेशन के लिए बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैट को एमल्सिफाई करना पड़ेगा। एमल्सिफाई करने के लिए क्या चाहिए, बाइल सॉल्ट्स, है ना। तो नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, सुना ध्यान से पहले। यस, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं भाई, है ना। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, यस क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है ना, जैसे डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए है बेटा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझा रही नहीं यानी? न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करना। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, दीज आर पॉलीमर्स। यस, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना। पॉलीमर्स है किसके बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स के। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, बताता हूँ अभी। समझा रही कि नहीं यानी? मतलब जैसे वॉल है, वॉल किसका पॉलीमर है, ब्रिक्स का। समझा रही कि नहीं यानी? अगर वॉल डीएनए है तो ब्रिक क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड। समझा रही कि नहीं यानी? पता लग रहा है? अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड। समझा रही है कि नहीं यानी? इफ न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए, समझा रही नहीं यानी? तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। समझा रही नहीं यानी? इजी हो गया।
इजी होगा। अब जो न्यूक्लियोटाइड है, सुनना ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज फर्दर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, फर्दर ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना, इसके दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिलके क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। इसको पॉलीमराइज करते हैं, क्या बन जाता है, न्यूक्लिक एसिड। समझा रही है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये क्या होता है, इट इज फर्दर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, यस, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। समझा रहे कि नहीं आई? पेंटोज शुगर मीन्स 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजन बेस मिलके क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट लग गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर दिया, क्या बन गया, न्यूक्लिक एसिड। समझा रही कि नहीं आई? अब हमने डाइजेस्ट किसको करना है, न्यूक्लिक एसिड को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत इजी है, सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देंगे किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। जब न्यूक्लियोटाइड्स बन गए फिर उसको ब्रेक करेंगे किसमें, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। फिर इसको ब्रेक करेंगे पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। समझा रही है नहीं आ रही? बहुत इजी हो गया। समझा रही है नहीं आ रही? चलो अब वी हैव डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सुनना ध्यान से, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन बेटा वैसी कहाँ स्टार्ट होती है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन स्टार्ट होती है बेटा, स्टार्ट भी यही होती है, कंप्लीट भी यही हो जाती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले है, यस, एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, एक्शन ऑफ, यस, पैनक्रियाटिक जूस। सुना ध्यान से, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो गए, डीएनए एंड आरएनए, याद है? डीएनए के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है कौन, यस, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम है डीएनएज। इसने डीएनए को ब्रेक कर दिया किसमें, न्यूक्लिक एसिड है, किसमें ब्रेक कर दिया, न्यूक्लियोटाइड्स में। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबो, यस, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड बना दिए, डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, आरएनए है आरएनएज राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, बोथ आर न्यूक्लियोटाइड्स, बोथ आर न्यूक्लियोटाइड्स है बेटा, है ना? तो अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट वी हैव एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या है, अब क्या बन गए, देखो, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स दोनों ही है ना? दोनों कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोटाइड दोनों ही है, डीऑक्सी राइबो एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, दोनों तरह की न्यूक्लियोटाइड्स है। अब इन पे एंजाइम एक्ट करता है बेटा, यस, न्यूक्लियोटाइडेज, एज लगा देते हैं, पता है नहीं, एंजाइम सफिक्स में क्या लगाते हैं, एज। न्यूक्लियोटाइड्स पे एक्ट किया, न्यूक्लियोटाइडेज ने क्या बन गया, किसका बना ये न्यूक्लियोटाइड, यस, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। अलग हो गया, पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा, न्यूक्लियोटाइड है, इसको तोड़ दिया किसमें, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट में। अब क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, यस, again we have न्यूक्लियोसाइड। समझा रही कि नहीं आ रही? again we have न्यूक्लियोसाइड, है ना? ये डीऑक्सी भी है, राइबो भी है, वैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है एंड राइबो न्यूक्लियोसाइड है। समझा रही कि नहीं आ रही? तो नहीं है,
न्यूक्लियोसाइड बन गए, न्यूक्लियोसाइड को डाइजेस्ट किया किसने? यस, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम ने। इजी हो गया, क्या बन गया अब? यस, वी हैव पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेसेस। लग रहा नहीं तो लग रहा? दिस इज व्हाट, दिस इज द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। समझा लिया नहीं बेटा? मतलब क्या है, जो जिस चीज का बना है उसको तोड़ना है ना, उसी के ही कंपोनेंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज डाइजेशन। डाइजेशन केमिकली इज हाइड्रोलिसिस, है ना। जो बॉन्ड बनते हैं बेटा वो एनहाइड्रस है, वाटर ऐड करना है, बॉन्ड ब्रेक कर देना है, बस। समझा रही कि नहीं? डाइजेशन केमिकली, डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस। समझा लिया नहीं है? स्टार्टिंग में बताया फिजियोलॉजी डाइजेशन का मतलब क्या है, समझा लिया नहीं है? इजी होगा। अब लास्ट में बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में टर्म यूज करते हैं चाइल्ड, है ना। सुनना ध्यान से, चाइल्ड क्या होता है? व्हाट इज चाइल्ड? यस, चाइल्ड क्या होता है? थोड़ा नोट करो। यस, चाइल्ड क्या होता है? इट इज अ पेल येलो फ्लूइड। चाइल्ड क्या है? इट इज अ पेल येलो फ्लूइड। यस, हियर वी हैव what is child, है ना। it is a pale yellow fluid, this what child क्या है? it's a pale yellow fluid taken up by lacteals, जो किसने एब्जॉर्ब कर लिया? लैक्टील्स ने। समझा दिया कि नहीं आ रही? कहां से? फ्रॉम दी इंटेस्टाइन, फ्रॉम दी इंटेस्टाइन, है ना। ड्यूरिंग डाइजेशन। बहुत इजी है, उसको बोलते हैं चाइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा जो पेल येलो फ्लूइड, समझा दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब कर लिया? लैक्टील्स ने। लैक्टील्स याद है कि नहीं? लैक्टील क्या होती है? बनाया था मिलाई के अंदर होती है कि नहीं? लिम्फ कैपिलरी। दिस इज व्हाट इट इज, लिम्फ कैपिलरी। चाइल्ड है जो बेटा, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, यस, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फैट। इसमें क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब्ड फैट। देखो दो टर्म थी, एक तो था चाइल्ड, एक है चाइल्ड, एम आ गया चाइल्ड में, याद देखा? ये कहाँ था? स्टमक में। एम आ गया स्टमक में भी। अब चाइल्ड किस में होगा फिर? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से बेटा जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गए, जो फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लिया इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, किसने एब्जॉर्ब किया? लैक्टील में एब्जॉर्ब हो गया। समझा? उस पेल येलो फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लैक्टील बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? चाइल्ड बोल देते हैं। चाइल्ड में क्या होगा? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फैट। तो लग गया नहीं? तो लग गया, याद रहेगा चाइल्ड एंड चाइल्ड। बहुत इजी है बेटा, कर लोगे मेरे को लगता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हमने बेटा डाइजेशन पढ़ लिया, है ना। डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ ली बेटा, प्रोटीन की पढ़ ली, फैट्स की पढ़ ली, एंड किसकी पढ़ ली? न्यूक्लिक एसिड्स। समझा रही नहीं है? इजी होगा? तो लग रहा नहीं? तो लग रहा। इसके बाद है बेटा फिर अब्जॉर्प्शन। क्या है फिर? अब्जॉर्प्शन। समझा रही कि नहीं है? सबसे पहले क्या होती है बेटा? इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद क्या होती है? डाइजेशन। फिर क्या होगी बेटा? अब्जॉर्प्शन। क्या होती है अब्जॉर्प्शन देखेंगे। उसके बाद होगी असिमिलेशन, फिर होगी डिजेशन। समझा रही कि नहीं? फिर पढ़ेंगे बेटा डिसऑर्डर्स। क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर पढ़ेंगे एलिमेंट्री, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के। थोड़े बहुत विटामिन पढ़ेंगे। समझा रही नहीं आ रही? आइडिया होगा तो चैप्टर कंप्लीट होगा। बहुत ईजी है बेटा, करने के आज इतना ही करते हैं। चलो अब याद कर लो अच्छी तरह से। थोड़ा है टीडियस, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन अच्छे से पढ़नी है, प्रोटीन की डाइजेशन अच्छे से पढ़नी है, फैट की और न्यूक्लिक एसिड की। समझा रही कि नहीं आ रही? ये जो थोड़ा टाइम ही लगेगा बस इस चैप्टर को, 4-5 लेक्चर लगेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, है ना। देन वी हैव टेस्ट, है ना। फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको अच्छी तरह से तैयार करो, ठीक है बेटा। चलो ओके बेटा, थैंक यू।